डिफेंस बजट जरूरी है डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए, ताकि आप ये समझ पाओ कि गवर्नमेंट कैसे डिफेंस का बजट बनाती है। यानी गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को जब प्रेजेंट करती है इन अ प्लान्ड वे, दैट इज कॉल्ड बजटिंग। तीन तरीके के बजट होते हैं। फर्स्ट इज, तीसरा हिस्सा अब जो इसका आता है वो आता है डिफेंस पेंशन का। हेलो, जय हिंद टू ऑल माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। हाँ जी, कल बजट आ चुका है और अभी तक अगर आपने बजट डिटेल व्यू में नहीं समझा है तो प्लीज चेक कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है बजट, सिर्फ इंडिविजुअल में नहीं, इकोनॉमी में भी, जीडीपी में भी और पूरे देश को स्ट्रेंथन करने में। तो हम लेके आ गए हैं आपके सामने डिफेंस बजट। जो भी हमारे डिफेंस एस्पिरेंट्स के स्टूडेंट्स हैं या डिफेंस एस्पिरेंट्स में आने वाले स्टूडेंट्स हैं, या आप इंटरेस्ट रखते हैं डिफेंस बजट में, भाई वॉर इतनी ज्यादा होती है, कभी भी वॉर हैपन हो जाता, कभी लास्ट में आपने देखा ही था। तो डिफेंस बजट जरूरी है डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए, ताकि आप ये समझ पाओ कि गवर्नमेंट कैसे डिफेंस का बजट बनाती है, कैसे उसका एलोकेशन करती है और किन सेगमेंट्स में वो अमाउंट एक्सपेंस होता है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि डिफेंस बजट क्या होता है। आपका सबसे पहला टॉपिक है डिफेंस बजट क्या होता है। सबसे पहले आपको बजट समझते हैं। बजट क्या? बजट इज अ डिफाइंड प्लान्ड स्ट्रक्चर ऑफ योर इनकम, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू, एंड योर एक्सपेंसेस, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। यानी गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को जब प्रेजेंट करती है इन अ प्लान्ड वे, दैट इज कॉल्ड बजटिंग। अब यहाँ पे पहली बात आ जाती है कि बजटिंग तो हो गई, डिफेंस बजट क्या होता है। देखो, डिफेंस स्टूडेंट्स जो यूनिफॉर्म पहनना चाहते हैं, जो ऑफिसर बनना चाहते हैं, सिर्फ आप यूनिफॉर्म से ऑफिसर नहीं बनते हो, आप अपने नॉलेज से बनते हो, और वो नॉलेज आपको यहाँ से मिलती है। कहाँ? कैडेट्स एकेडमी। ठीक है, तो कैसे डिवाइड होता है डिफेंस का बजट, हम इसको समझने के साथ साथ समझते हैं कि डिफेंस बजट होता क्या है। डिफेंस बजट वो पैसा है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर साल आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए देती है। इससे सोल्जर्स की सैलरी, मिसाइल, टैंक, वेपन, शिप्स, एयरक्राफ्ट, सारी चीजों की परचेजिंग, प्लानिंग सब यहीं से एग्जीक्यूट। यानी देश की सिक्योरिटी का प्लानिंग का बैकबोन होता है कौन? डिफेंस बजट। आगे देखते हैं लेटेस्ट बजट स्नैपशॉट। अब अगर हम देखें कि इस साल के बजट में ऐसा क्या अनोखा है। देखो, गवर्नमेंट ने 53.4 लाख का बजट नाम, जिसमें से डिफेंस के लिए 7.8 लाख करोड़ का बजट डिफेंस सेक्टर को मिला है। पिछली बार से ज्यादा मिला है। 2025-26 की अगर हम बात करें तो उस समय में ये जो बजट एलोकेशन था वो था 6.8 लाख करोड़। उस हिसाब से इस साल डिफेंस के बजट को इंक्रीज किया गया है, जो कि आ चुका है 7.8 लाख करोड़। रिसेंट बजट में डिफेंस को मिला है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी। मतलब डिफेंस की जो स्पेंडिंग कैपेसिटी गवर्नमेंट ने इंक्रीज कर दी है, यानी मोर बजट इन डिफेंस, मोर सिक्योर्ड नेशन। ठीक है, ये दिक्कत है इंडिया अपनी मिलिट्री पावर को फास्ट पेस से, दिक्कत का ये कमाल एक अपॉर्चुनिटी है कि इंडिया अपनी पावर को फास्ट पेस से मॉडर्नाइज कर रहा है। अब यहीं पे एक दूसरा सवाल आ जाता है बच्चों के मन में कि ठीक है, बजट डिफेंस का बन गया, एलोकेट हो गया, नाउ इस बजट के कितने पार्ट्स होते हैं और ये बजट कैसे एलोकेट होता है। देखो, तीन तरीके के बजट होते हैं। अगर आपने मेरी बजट वाली क्लास की होगी, बताया था तीन तरीके के बजट होते हैं। फर्स्ट इज बैलेंस्ड, जितना आप इनकम कमा रहे हो उतना ही आपका खर्चा हो जा रहा है, बैलेंस हो जा रहा है। दूसरे तरीके का बजट होता है आपका सरप्लस बजट। सपोज आपने 1,000 रुपए कमाए और आपका एक्सपेंस सिर्फ 800 रुपए का, इस बजट को हम लोग कहते हैं सरप्लस बजट। और एक तीसरे टाइप का बजट होता है जिसे हम लोग कहते हैं डेफिसिट बजट। यानी आप 1,000 रुपए कमाए और आपका खर्चा 1,200 रुपए, यानी आप जब घाटे में हो, कहते हैं डेफिसिट बजट। वैसे यहाँ पे हम ये समझने वाले हैं कि डिफेंस बजट में तीन पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं आइए देखते हैं। डिफेंस बजट में सबसे पहला हिस्सा आपका होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सबसे पहला हिस्सा आपका होता है ओके, सबसे पहला हिस्सा हम आपको समझाने वाले हैं जो कि होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अच्छा, अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? ये आपका रनिंग कॉस्ट होता है। रनिंग कॉस्ट एज इन डिफेंस में जो आपके रनिंग एक्सपेंसेस होते हैं, राशन हो गया, यूनिफॉर्म्स हो गई, सोल्जर्स की सैलरी हो गई, है ना, फ्यूल हो गया, मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट्स हो गया, ये सारी चीजें आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से खर्च होता है। यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो हिस्सा होता है, गवर्नमेंट ने डिफेंस बजट को तीन हिस्से से खर्च कर दिया। पहला हिस्सा आपका होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में सोल्जर्स की सैलरी, राशन, फ्यूल, यूनिफॉर्म, मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट, ये सारे खर्चे जाते हैं। दूसरा हिस्सा जो इस बजट का है, यानी 7.84 लाख जो गवर्नमेंट ने दिया, इसका जो दूसरा हिस्सा है वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर।
बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैपिटल से आप समझते होंगे कि हम समवेयर अपनी इकोनॉमी को और स्ट्रेंथन कर रहे हैं, हम और ज्यादा कैपिटल का इनपुट दे रहे हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में ये नई चीजों के लिए होता है, जहां पे आप नए फाइटर जेट्स, वॉरशिप्स और सबमरीन्स ले रहे हो, मिसाइल्स और एयर डिफेंस सिस्टम ले रहे हो, रडार और एडवांस टेक्नोलॉजी जब आप और ज्यादा जनरेट कर रहे हो, तो ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर वाला है, जो कि गवर्नमेंट ने इस बार कैपिटल एक्सपेंडिचर पे बहुत ज्यादा फोकस किया है। यही पार्ट डिसाइड करता है कि हमारी आर्मी फ्यूचर में कितनी पावरफुल होगी। तीसरा हिस्सा अब जो इसका आता है वो आता है डिफेंस पेंशन का, यानी जो रिटायर्ड सोल्जर्स की पेंशन जाती है वो भी इसी बजट से जाती है, और रिटायर्ड सोल्जर की पेंशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी गवर्नमेंट की है। तो गवर्नमेंट ने ये जो बजट दिया है उसके तीन हिस्से हो गए बेटा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर और डिफेंस पेंशन, जो कि गवर्नमेंट इन तीन सेगमेंट्स में खर्च करेगी। अब बात करते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है बजट। देखो इसलिए इंपॉर्टेंट है, एज अ फ्यूचर ऑफिसर आपको समझना चाहिए कि गवर्नमेंट बजटिंग कैसे कर रही है और कैसे उसको एलोकेट करके डिस्ट्रीब्यूट करेगी, क्योंकि अभी मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, नॉलेज से आप एक ऑफिसर के तौर पे तैयार होते हो। कौन सी फोर्स मॉडर्नाइज हो रही है, आपको ये समझ में आ जाता है। इंडिया किस टाइप की वॉरफेयर की तैयारी कर रहा है, जैसे अभी मैंने बताया कि रडार और एडवांस टेक्नोलॉजी आ रहा है। अब रेस्ट आप खुद कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इंडिया कौन सी टेक्नोलॉजी को अपने और डेवलप कर रहा है। टेक्नोलॉजी का रोल क्या है, साथ ही साथ आप ये भी सकते हैं कि टेक्नोलॉजी का क्या रोल वाला है वॉर में, बिकॉज इतना बजट हम एलोकेट कर रहे हैं, हम अपनी टेक्नोलॉजी को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, तो आपको ये भी एस्पेक्ट समवेयर क्लियर हो जाता है। सेल्फ रिलायंस, हम मेक इन इंडिया मूवमेंट की बात करते हैं, एक अपने यहाँ रेडी करने की बात करते हैं, राफेल की बात करते हैं। इन सारे टॉपिक्स को समझने के लिए आप जब इस बजट को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो आपको सेल्फ रिलायंस का कॉन्सेप्ट भी बहुत क्लियर हो जाता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि मैक्सिमम बच्चे पूछते हैं और जानने की इच्छा रखते हैं, एसएसबी में आपसे पूछा जा सकता है कौन कौन से चीजें आपको इस बार के एसएसबी में यहाँ से पिक होके आ सकती हैं, वो है व्हाई इज डिफेंस मॉडर्नाइजेशन। आपके एसएसबी पर इस बजट से ये क्वेश्चन बन सकता है कि डिफेंस में मॉडर्नाइजेशन क्यों जरूरी है। दूसरी चीज, हाउ डज बजट रिफ्लेक्ट नेशनल सिक्योरिटी प्रायोरिटाइज, आपका जो बजट है वो नेशनल सिक्योरिटी में कैसे हेल्प, नेशनल सिक्योरिटी को प्रायोरिटाइज करके कैसे ये डिसाइड किया गया है, या तो रीडिंग ऑल दीज बजट देखते हैं डिफेंस बजट शोज इंडियाज फोकस ऑन। अब हमने बात की थी कि एसएसबी है मॉडर्नाइजेशन, या डिफेंस में क्वेश्चन आता है कि हाउ इज इंडिया गिविंग मोर प्रायोरिटी टू इट्स नेशनल सिक्योरिटी, या मॉडर्नाइजेशन में इंडिया क्या कर रहा है। तो वहां से ये समझ लो कि मॉडर्न वॉरफेयर जितना बैलेंस है टेक्नोलॉजी वॉरफेयर के हिसाब से, जितना आपको मॉडर्नाइज होना है उतना टेक्नोलॉजी को भी आपको साथ में साइमल्टेनियसली डेवलप करने चलते। इंडिया फोकस कर रहा है एयर पावर पे, इंडिया फोकस कर रहा है नेवल स्ट्रेंथ पे, इंडियन ओशन डोमिनेंस। अभी आपने जब देखा था, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, बहुत रील हाईलाइट हुई थी आईएनएस विक्रमादित्य, भाई वो सिर्फ पानी में जाके खड़ा होता है और लाइमलाइट एंड फोकस उसके ऊपर आ जाता है। तो सेम वे इंडिया अपने नेवल स्ट्रेंथ को मिसाइल्स और एयर डिफेंस पे फोकस कर रहा है। आपने उरी देखी होगी, उरी उरी जो है एयरफोर्स के ऊपर चली गई थी, है ना। हमने अभी ऑपरेशन सिंदूर देखा कि कैसे हमारे मिसाइल्स एयर डिफेंस की तरफ से कैसे काम कर रहे हैं, तो उस सेगमेंट में हम अपने आप को और स्ट्रेंथन कर। चौथी चीज, इंडिजीनियस डिफेंस प्रोडक्शन, हम मेक इन इंडिया मूवमेंट, है ना। तो आपके बजट में मॉडर्न वॉरफेयर को सराहा गया है, इसको लिए और चीजें डेवलप करने के लिए बजट एलोकेट किया गया है, जो कि पिछले बार से बढ़ा दिया गया है 15%, है ना। डिफेंस बजट सिर्फ नंबर्स नहीं होते, ये ट्रस्ट होता है जो देश अपनी आर्म्ड फोर्स पे करता है। कल को जब आप ऑफिसर बनोगे तो ये रिसोर्सेज आपकी कमांड में होंगे, इसलिए आपको ये समझना जरूरी है कि हमको बजट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे गवर्नमेंट कर रही है, ताकि कल को जब आप ऑफिसर्स बनो तो आपको नॉलेज हो कि आपको कैसे इसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है। बिकॉज जी, जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे तब आप पावरफुल हो जाएंगे। और इसी के साथ साथ वीडियो को एक क्लोजिंग सेक्शन देने के लिए हम ये समझते हैं कि जितना ज्यादा हमारा डिफेंस का बजट स्ट्रांग होगा उतनी ज्यादा हमारी मिलिट्री स्ट्रांग होगी, और जितनी ज्यादा हमारी मिलिट्री स्ट्रांग होगी उतना सिक्योर नेशन हमारा होगा। सो विद दिस, इफ you want to know something more about the budget, you can comment on the comment section given below.
From there, we will pick out the comments and make a detailed video explaining you the topic which you wanna know. तो यहीं पे हम लोग करते हैं वीडियो को एक विराम और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।